प्रिय देशवासियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ज्वलंत विषय लेके आया हूँ जिसका प्रभाव देश की जनता और देश पर पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी देखें। पूरी देखने के बाद ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों के लिए अवश्य शेयर करें। आज का हमारा विषय है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह सभी को विदित है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो कानून है वह बहुत ही लचीला है। लचीला कानून बनाने का उद्देश्य ये है कि भले ही एक अपराधी को सज़ा न मिले, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हमारे देश के कानून को लचीला बनाया गया है। लेकिन आज के समय और परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के ऊपर जो भी कानून बनना चाहिए उसमें लचीलापन नहीं होना चाहिए, जिसमें हमने 4 बिंदुओं को लिया है और 4 बिंदुओं का जनसंख्या की वृद्धि पे क्या प्रभाव है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें नियंत्रित करने के लिए हमारी सरकार से यह विनती है कि वह थोड़ा सा कठोर कानून बनावे। यदि कानून कठोर होगा तो जनता अवश्य उसका पालन करेगी और उसका लाभ देश को, जनता को और दुनिया को अवश्य मिलेगा। सबसे पहला बिंदु लेते हैं हमारे देश के नेता। तो उनके लिए यह कानून होना चाहिए कि यदि 2 से अधिक उनकी यहाँ संतान है तो उन्हें चुनाव में खड़े होने के लिए आवेदन भरने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि वह नेता हैं और उनकी यहाँ तीसरी संतान पैदा होती है तो उनके लिए जो भी सारी सुविधाएं हैं वो निरस्त कर देना चाहिए और उनसे केवल सेवा की दृष्टि से ही उनसे कार्य लेना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए दूसरा स्तंभ है व्यापारी। तो व्यापारी के लिए नियम होना चाहिए कि यदि उसकी 2 से अधिक संतानें हैं तो उसे भी जैसे सरकार के द्वारा प्रदत्त सब्सिडी और टैक्स आदि में छूट या ब्याज आदि में उसके लिए जो राहत है, यह सब लाभों से उसे वंचित किया जाना चाहिए। यदि वह भी चुनाव में खड़ा होना चाहे तो उसे भी आवेदन करने का या उसके परिवार को आवेदन करने का तथा वोट देने का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारे पास तीसरा स्तंभ है किसान। किसान के लिए भी लोच की अपेक्षा थोड़ा कठोर कानून होना चाहिए। जैसे यदि कोई किसान है और उसके भी 2 से अधिक संतानें होती हैं तो उसे भी जो खाद में, दवाइयों में और खेती करने के लिए बीज आदि में जो सब्सिडी उसे दी जाती है, बिजली के बिल में जो भी उसको सरकारी लाभ हैं, यह सभी लाभों से उसे वंचित किया जाना चाहिए। और उसके लिए भी यही नियम होना चाहिए कि यदि उसकी 2 से अधिक संतानें हैं तो उसे भी चुनाव में खड़े होने का व उसे और उसके परिवार को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चौथा स्तंभ है हमारे पास मजदूर। मजदूर ये सोचता है कि हमें कोई सरकारी लाभ मिलते नहीं हैं, हम तो अपनी मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं। तो यह उसकी सोच गलत है। जबकि मजदूर को सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाओं के द्वारा उसको लाभान्वित किया जाता है, उससे भी टैक्स नहीं लिया जाता है, उसे बिजली है, पानी है, राशन है, निवास की सुविधाएं हैं, ऐसी बहुत सी सुविधाएं उसे दी जा रही हैं जिनसे वह लाभान्वित हो रहा है। इसीलिए मज़दूर को नियंत्रित करने के लिए यह नियम होना चाहिए कि यदि मज़दूर की 2 से अधिक संतानें हैं तो उसे भी सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित करना चाहिए। उसे भी वोट देने का और चुनाव में खड़ा होने का उसे भी अधिकार नहीं होना चाहिए।